जय हिंद साथियों। आज हम भारतीय मौसम के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय मौसम कैसा होता है, कौन सी भाषा से लिया गया है और क्या उसका अर्थ होता है, भारत में कितने मौसम प्रकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऋतुएं कौन कौन सी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर मेन कारण ये देखते हैं कि भारत में वर्षा होने का कारण क्या है। तो थोड़ा आपको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा समझिए। जैसे ग्रीष्मकालीन हो गया, कौन सा समय जब ग्रीष्मकालीन या गर्मी का टाइम आता है, कब ग्रीष्मकालीन, जो ग्रीष्म समय चलता है। तो भारत में क्या होता है, ये भारत हमारा, तो यहाँ पे तिब्बती क्षेत्र है, उत्तरी मैदान आ गए। यहाँ पे उत्तरी मैदान, कौन से उत्तरी मैदान है और कैसा है उत्तरी मैदान, और क्या है तिब्बती क्षेत्र, तिब्बती क्षेत्र है। तो तिब्बती क्षेत्र में क्या है कि ग्रीष्मकालीन में अधिक टेम्परेचर होता है। क्या है, टेम्परेचर अधिक रहेगा, यहाँ सूर्य का प्रकाश काफी रहेगा। टेम्परेचर कैसा रहेगा, टीपी लिख रहा हूँ। टेम्परेचर अधिक रहने से कारण क्या होता है, लो प्रेशर बनेगा। कैसा बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पे कहाँ, उत्तरी मैदान और तिब्बती क्षेत्र में। कब, गर्मी के टाइम में। तो उस समय क्या होगा, टेम्परेचर अधिक तो लो प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये ठीक। उसी प्रकार यहाँ हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर हो गया कि हिंद महासागर में जब ग्रीष्मकालीन में, तब यहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा। टेम्परेचर क्या कम रहेगा और लो प्रेशर अधिक रहेगा। ठीक, तो लो प्रेशर अधिक कारण हाई प्रेशर अधिक होएगा। क्या बनेगा, लो प्रेशर अधिक होगा, क्योंकि टेम्परेचर लो है तो हाई प्रेशर बनेगा। तो स्वाभाविक है कि जो पवनें चलेगी भारत की, मानसूनी पवनें, तो जो लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। तो जो पवनें चलेगी इस प्रकार चलेगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाएगी। तो कारण ये हिंद महासागर और अरब सागर में यहाँ काफी जल है ना, तो समुद्र है। तो समुद्र में इन पवनों में नमी जाएगी। क्या रहेगी, नमी रहेगी। इसमें इन पवनों में क्या है, नमी रहेगी। तो नमी होने के कारण ये भारत में मुख्य रूप से वर्षा होने का कारण बनता है। क्या है, वर्षा, इसीलिए यहाँ पे वर्षा होती है। ओके, तो अब आपको उसी प्रकार शीतकालीन में रहेगा। शीतकालीन में क्या होता है, शीत ऋतु टाइम में यहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा। तो कैसा, हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, टेम्परेचर हाई रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो हिंद महासागर में उसी टाइम क्या करेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा तो लो प्रेशर बनेगा। तो जो पर्वतीय तिब्बती से जो पवनें चलेगी वो कहाँ पे आएगी, हिंद महासागर की ओर आएगी। कहाँ पे आएगी, हिंद महासागर। ये पवनों में उस समय किसी प्रकार की नमी ना रहने के कारण यहाँ वर्षा का कारण नहीं बनती है। कारण इसी प्रकार बनती है, गर्मी में जैसे जितना तप्त रहेगा उतना वर्षा होने का कारण बनेगा। ये मेरे को समझाने का कुछ वो था कि भाई मानसून किस प्रकार होता है भारत में। अब हम मानसून जानते हैं, अब मानसून के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। मैं अभी तुमको आपको कारण बता रहा था, कारण क्या है मानसून होने का भारत में, किस प्रकार वर्षा होती है। तो मानसून के बारे में चर्चा करते हैं। तो मानसूनी हवाएं होती है, तो उसमें एक जलवायु रहता है। एक जलवायु की बात करते हैं, जलवायु है ना, और मौसम, दो की बात करेंगे। क्या होता है इन दो शब्दों के बारे में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। तो जलवायु के अध्ययन को पहले तो ये देखते हैं, जलवायु के स्टडी को मतलब अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी, फिर जलवायु विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। ठीक, और इसको क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जलवायु अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जलवायु विज्ञान, या इंग्लिश में ज्यादा पूछता है तो क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। अब जलवायु और मौसम किसे कहते हैं, तो जलवायु जो दीर्घकालीन रूप से उसका अध्ययन किया जाता है, कैसा रहता है, दीर्घकालीन रूप में। मौसम कैसा रहता है, आप हम किसी दिन बोलते हैं कि आज का मौसम ऐसा है, ऐसा है, मतलब मौसम अल्पकालीन रहता है। कैसा रहता है, मौसम अल्पकालीन। जलवायु कैसे होता है, दीर्घकालीन, जो मतलब लंबे समय तक, दीर्घकालीन
जलवायु दीर्घकालीन के अध्ययन को बोलते हैं या दीर्घकालीन व्यवस्था को बोलते हैं। दीर्घकालीन व्यवस्था, जो दीर्घकालीन व्यवस्था के अध्ययन को जलवायु कहते हैं। मौसम किसको बोलते हैं? जो अल्पकालीन, कम समय के लिए, जो अल्पकालीन व्यवस्था के अध्ययन को मौसम कहते हैं। समझ गए? जलवायु क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। जलवायु के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहा जाता है और जलवायु अध्ययन को जलवायु विज्ञान भी और क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। अब जलवायु क्या है? दीर्घकालीन व्यवस्था को के अध्ययन को या फिर अवस्था को इसका अध्ययन करते हैं तो उसको जलवायु कहते हैं। मौसम जो कुछ समय के लिए रहता है, जैसे आज एक दिन का हुआ, आज मौसम कभी गर्मी हो गई, किसी दिन बरसात भी हो जाती है, तो उसको मौसम बोलते हैं। अल्पकालीन समय के लिए अध्ययन व्यवस्था या उसका अध्ययन करते उसको मौसम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जलवायु, मानसून के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ शब्द ऐसे रहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो मौसम जो शब्द है या मानसून शब्द है, तो मानसून की खोज या उत्पत्ति किसने की थी? उत्पत्ति कब हुई थी? सब देखते हैं पूरी क्वेश्चन। तो मानसून है कि उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? क्या पूछता है? कौन सी भाषा से हुई है? उत्पत्ति किससे हुई है? कौन सी भाषा से हुई है? ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा था। तो अरबी भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? अरबी भाषा से हुई है। ये क्वेश्चन पूछा था कि मानसून की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? किससे हुई थी? अरबी भाषा से, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? अर्थ। उसका अर्थ कभी अर्थ पूछ सकता है। तो मौसम होता है ऋतु या फिर मौसम होती है। मौसम में दिशाओं की, मौसम या वायु की दिशाएं, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ऐसे ही सिर्फ नॉर्मल में उत्पत्ति भाषा अरबी भाषा, अर्थ होता है ऋतु या मौसम होता है। इसका पहली बार खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? इसके बारे में किसने बताया? पहली बार खोज करने वाले वैज्ञानिक भी बोल। अब वैज्ञानिक कौन है भाई? कौन व्यक्ति है? तो हेपलास करके एक व्यक्ति है। क्या नाम है? हेपालस। ये एक नाविक है। हेपालस नामक ने की थी, एक नाविक है ये। इसने सबसे पहली बार खोज की थी मौसम की, मानसून की। अर्थ बताया और उत्पत्ति बताई। अब फर्स्ट बार खोज किसने की थी? तो खोज की थी हेपलास नामक नाविक ने की थी। किसकी? मानसून की खोज। अब मानसून ये हुआ। अब मानसून के बारे में देखते हैं हमारे यहाँ कितने प्रकार के मानसून है, ऋतु है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हमारे मौसम या ऋतुएं ही देखते हैं भारत में कितनी है ऋतु या मौसम। तो मौसम भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार वर्गों में बांटा गया है। कितने? 4 वर्गों में बांटा गया है। अपन बरसात भी देखेंगे, मानसून कैसे होती है, कितने शाखाओं से। पहले मौसम देख लेते हैं। तो मौसम है करते हैं भारत में, तो पहले शीतकालीन, शीत ग्रीष्म, बसंत और शरद, इन 4 भागों में बांटा गया है। तो कभी पूछता है कि समय काल पूछता है, तो ये दिसंबर से मार्च तक माना जाता है। फिर ये ग्रीष्म है, अप्रैल से जुलाई तक। और बसंत माना जाता है जून से सितंबर तक। और शरद माना जाता है अक्टूबर से नवंबर तक। ये इसका समय काल है। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिसंबर और मार्च के बीच में किसका चलता है? शीतकालीन। शीतकालीन कब चलता है? शीत ऋतु, ठंड का टाइम है, तो दिसंबर से मार्च तक ठंड चलती है। ग्रीष्म कब चलती है? तो अप्रैल से जुलाई के बीच चलती है। बसंत जून से सितंबर के बीच चलती है। और शरद तो अक्टूबर से नवंबर के बीच चलती है। अभी कभी एग्जाम में पूछता है, डेट पूछ लेता है कि कब से कब डेट है, तो ये 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच समय काल पूछता है कि तारीख में पूछे तब। इस तारीख में कभी भी 16 मार्च से 15 जून, और ये 16 जून से
15 सितंबर। फिर ये पूछेगा 16 सितंबर से दिसंबर तक, 14 दिसंबर। ये समय काल हो गया। क्या क्या समय काल? कभी डेट में पूछे तो 15 दिसंबर से 15 मार्च, 16 मार्च से 15 जून तक, 16 जून से 15 सितंबर और 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। क्योंकि इसी पर समय काल है, पूरा 12 महीना चलेगा। 12 महीनों में 4 वर्गों में बांटा गया है मौसम को भारत में, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, बसंत और शरद। कभी ये तारीख में पूछे तो ये तारीख में है, और कैलेंडर के हिसाब से ये है दिसंबर से मार्च के बीच, ग्रीष्म अप्रैल से जुलाई के बीच, और जून से, ये क्या है, जून से सितंबर के बीच, शरद है अक्टूबर से नवंबर के बीच। ये हमारी मौसम है। अब हम देखते हैं कि मौसम पूछ लेता है कि बोले फागुन वैशाख, ये मौसम के बारे में पूछता है कि कब कब रहता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फाग मौसम किस समय रहता है, तो तारीख उद्देश्य इस साइड हमने जो भारतीय कैलेंडर दे दिया था फाग, महाफागुन, और इस समय दिया था जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से दिया था। तो उसके बारे में चर्चा हम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं प्रकार से पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं प्रकार से पूछने का कारण रहता है। मैं मौसम के बारे में बताऊं, कहाँ से कितने मौसम है, दक्षिणी, भारतीय, उत्तरीय। तो पहले देखते हैं हम बसंत, है ना। अब बसंत, बसंत, ग्रीष्म, बसंत, ग्रीष्म, शीत और शरद, शीशम। ये बस मौसम को भारतीय परंपरा के हिसाब से, इसमें भारतीय परंपरा के हिसाब से, भारतीय परंपरा है ना, इसमें भारतीय परंपरा मतलब हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग थे उस समय से बांटा गया है, भारतीय परंपरा के हिसाब से बांटा गया है। भारतीय परंपरा के हिसाब से 6 भागों में बांटा गया है मौसम को। कैसे है? बसंत, ग्रीष्म, शरद और हेमंत, हेमंत और ये शीशम, ये मौसम में 6 वर्गों में बांटा गया है। ये क्या है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कब चलती है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बसंत ऋतु ये इस समय माना जाता है दिसंबर समय में, चैत्र वैशाख। कब? चैत्र वैशाख। कभी यहाँ पे देखते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, कौन से? अंग्रेजी कैलेंडर, और यहाँ भारतीय कैलेंडर। इसकी बात करेंगे भारतीय कैलेंडर। यहाँ पे यहाँ भारतीय कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे भाई, भारतीय कैलेंडर में क्या होता है और अंग्रेजी कैलेंडर में क्या होता है। अंग्रेजी कैलेंडर में ये चलेगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, और भारतीय कैलेंडर में चलेगा, भारतीय कैलेंडर में चलेगा चैत्र वैशाख। तो बसंत, बसंत में टाइम क्या चलेगा? चैत्र वैशाख, चैत्र और वैशाख। कभी कभी पूछता बसंत मौसम किस समय का है, चैत्र और वैशाख, है ना। कब? मार्च से जून। कब चलता है अंग्रेजी में? तो मार्च से जून के बीच चलता है। अभी क्या, मार्च और जून के बीच, सॉरी मार्च और अप्रैल के बीच चलता है। मार्च अप्रैल को क्या बोलते हैं? चैत्र वैशाख बोलते हैं। अब ग्रीष्मकालीन, गर्मी के टाइम में, कब? ग्रीष्मकालीन, चैत्र वैशाख। तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ और आषाढ़। कभी बोलते हैं ना कि बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि ज्येष्ठ का बहुत तेज धूप होता है, ज्येष्ठ और आषाढ़। और ये मई और जून, क्या है? मई, मई और जून, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन कब का टाइम है? तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ और आषाढ़, ठीक है। कोई बोलता है आषाढ़ का धूप बहुत ज्यादा तेज रहती है, ज्येष्ठ का बहुत तेज रहती है। अब देखते हैं वर्षा, ग्रीष्म, ये क्या? ग्रीष्म ऋतु भाई। अब वर्षा देख लेते हैं, सॉरी, वर्षा,
ठीक है, वर्षा देख लेते हैं। वर्षा के बाद में शरद देख लेंगे। तो वर्षा है श्रावण और भादव। क्या है, वर्षा का उस समय माना जाता है, वर्षा जब वर्षा, तो श्रावण और भादव, मतलब श्रावण और भाद्रव में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो कब, श्रावण और भादव, जुलाई अगस्त में। कब, जुलाई अगस्त में। क्वेश्चन कभी पूछ सकता है वर्षा का समय काल क्या है भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, तो श्रावण भादव। ग्रीष्मकालीन का कैलेंडर ज्येष्ठ आषाढ़ है ना, ये अभी चल रहा है वो मई जून वाला, तो ये ज्येष्ठ और आषाढ़ चल रहा है। अब बसंत में चैत्र वैशाख। वर्षा कब चलती है, तो श्रावण और भाद्रव में। समय पूछेगा तो जुलाई अगस्त में। अब शरद, शरद का टाइम जैसे वो नवरात्र का टाइम आता है ना, तब शरद का टाइम होता है। तो आश्विन और कार्तिक, क्या बोलते हैं, आश्विन और कार्तिक बोलते हैं, आश्विन और कार्तिक बोलते हैं। कब बोलते हैं, सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर। अश्विन और कार्तिक, सितंबर और अक्टूबर। कौन सा, शरद मौसम। कब, आश्विन और कार्तिक, सितंबर और अक्टूबर। कब, शरद काल में। कभी समय शरद काल भारतीय कैलेंडर के हिसाब से पूछेगा तो अश्विन और कार्तिक, और अंग्रेजी कैलेंडर का पूछेगा सितंबर और अक्टूबर। और हेमंत, अब हेमंत तो मार्गशीर्ष बोलते इसको, क्या बोलते हैं, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमंत। ये मौसम रहता है जिससे सितंबर अक्टूबर वर्षा होने के बाद में एक ऐसा ही मौसम एक महीना चलता है, उसको बोलते हैं। तो मार्गशीर्ष को नवंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नवंबर बोलेंगे, नवंबर का मौसम बोलेंगे। अब शीशम, शीशम को क्या बोलते हैं, ये शीशम जैसे नवंबर बरसात हुई उस समय जो गैप रहेगा नवंबर दिसंबर का, दिसंबर से क्या लग जाएगा हमारा, बसंत मौसम लग जाएगा, शीत ऋतु लग जाएगी। क्या लग जाएगी, तो हेमंत में जनवरी फरवरी आएगी, शीशम में क्या आएगी, जनवरी फरवरी, और इसको बोलते हैं मार्च फागुन, मार्च और फागुन। और यहाँ पे आएगा जनवरी से फरवरी। ठीक है, शीशम के भाई मार्च और फागुन ये भारतीय कैलेंडर है, और हेमंत है मार्गशीर्ष, और समय काल नवंबर है, और शीशम बोलेंगे तो मार्च में फागुन, कब, जनवरी व फरवरी को। ठीक है, ये हम मौसम के बारे में पढ़े हैं उसके भारतीय परंपरा के हिसाब से, और उसकी उत्पत्ति देखी हमने अरब भाषा में। अब देखेंगे भारतीय मौसम कितनी शाखा में बांटा गया है, तो इसको दो शाखा में बांटा गया है। कौन कौन सी दो शाखाएं, जो बरसात होती है उसकी दो शाखाओं में बांटा गया है। वर्षा होने का मेन कारण क्या क्या है, कौन कौन सी दिशा से होता है, तो मेन कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते पहले भारत में वर्षा होने का कारण कौन कौन सी जगह से होता है, अरब सागर शाखा, अरब अरब सागर वाले शाखा, और एक बंगाल की खाड़ी वाली, बंगाल की खाड़ी वाली। इन दो शाखाओं से भारत में जल की वर्षा होती है। कब, मानसून। तो अरब सागर में दो शाखाओं को बांटा गया है, क्या कौन कौन सा है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरी है उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये हम अरब सागर को और बंगाल की खाड़ी की शाखाओं देखेंगे। अब दक्षिण में जैसे अरब सागर वाले रहते हैं, सबसे ज्यादा बरसात हमारे भारत में अरब सागर शाखा से होती है, जो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ,
तो अरब सागर से होती है। बंगाल की खाड़ी ये मेघालय की तरफ से होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनके अलग अलग शाखाएं रहती है। अरब सागर के बारे में जब चर्चा करें हम पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून, तो हम नक्शे के द्वारा थोड़ा समझेंगे। इनको दो शाखाओं में बांटा गया है। हमारे यहाँ मौसम जो दक्षिण पश्चिम अरब सागर वाला रहता है, अरब सागर से भारत में 80% वर्षा होती है। कितनी? 80% वर्षा होती है जो अरब सागर वाला रहता है मानसून। जब यहाँ से मानसून उड़ता है तो भारत में 80% मानसून से ही होता है। तो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। किसी बात कर रहे हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे हैं। तो पहली बार जब मानसून होता है उड़ता है, कहाँ से उड़ता है? अरब सागर। ये अरब सागर वाला क्षेत्र है ना? कहाँ पे? अरब सागर, अरब सागर। तो यहाँ से जो मौसम ये हवाएं चलेगी कहाँ पे? भारत में चलेगी। तो पहले ये फर्स्ट वीक, जैसे पहले जून 1 जून तक सबसे पहले वर्षा होगी केरल। ये केरल है, केरल में मालाबार तट है। तो 1 जून कब होगी? 1 जून के समय, 1 जून के समय सबसे पहले जो अरब सागर की जो मानसून उठेगा, कहाँ पे पहले सबसे पहले दस्तक देगा? भारत में। अभी बोला जाता है कि सबसे पहले भारत में वर्षा कहाँ होती थी? केरल में होती है। कहाँ पे जो मानसून अरब सागर वाला उठेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून उठेगा, सबसे पहले दस्तक कहाँ देगी? केरल में देगी। समय काल कब? 1 जून तक। 1 जून तक वो कहाँ तक जाएगा? अरब सागर। जैसे जैसे टाइम निकलेगा 5 से 6 जून, 4 से 5 जून या 5 से 6 जून में, 5 से 6 जून कहाँ जाएगी? ये आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र में कोकण तट है ये वाला। तो कोकण तट में प्रवेश करेगा या महाराष्ट्र में, या फिर यहाँ पे ताप्ती नदी का घाटी क्षेत्र है, नर्मदा घाटी क्षेत्र, वहां प्रवेश करेगा। कब? 5 से 6 जून के समय। सबसे पहले कहाँ दस्तक दे रहा है? तो पहले सबसे पहले दस्तक 1 जून के समय यहाँ मालाबार तट है, मालाबार तट है। तो मालाबार तट में केरल के पास सबसे पहले मानसून दस्तक देगा। उसके बाद 5 से 6 जून के बीच वो महाराष्ट्र, यहाँ से आगे होते बढ़ते हुए महाराष्ट्र में जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे पहले कोकण तट या फिर ताप्ती नदी, घाटी नदी पर प्रवेश करेगा, यहाँ पे प्रवेश करेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा 5 से 10 जून के बीच ये राजस्थान, ये वहां पे राजस्थान एरिया में चला जाएगा। 12-15 जून के बीच, है ना? तो ये जो यहाँ मौसम जाएगा 12 और 15 जून के बीच, 12 और 15 के बीच यहाँ मध्य प्रदेश और मध्य भारत से ज्यादा चलेगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश होते हुए जाएगा। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है। और महाराष्ट्र से होकर गुजरात, यहाँ पे गुजरात में जाएगा। सबसे पहले गुजरात में जाएगा। गुजरात में कहाँ प्रवेश करेगा? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में प्रवेश करेगा। गुजरात से होते हुए इस समय मध्य प्रदेश यहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जाएगा। कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ से होते हुए राजस्थान जाएंगे। राजस्थान पे यहाँ पे अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत को समांतर जाएगी। कैसे जाएगा वो? समांतर, क्योंकि अरावली पर्वत ऐसा है तो उसके समांतर ऐसी जाएगी। तो इस समय इस साइड में बरसात ना होती है ना? बरसात होने का कारण ये था क्योंकि अरावली पर्वत समांतर रहता है, तो मानसून आगे पर बढ़ जाता है। जैसे आगे जाता है यहाँ पे आ जाता है पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा में कोई बड़ा पर्वत ना होने के कारण वहां पे कैसे होती है? पंजाब हरियाणा में एक शाखा कहाँ रहेगी? पश्चिम बंगाल वाली रहेगी, बंगाल के खाड़ी वाली। तो दोनों उस समय इधर से भी ये शाखा निकलेगी, तो दोनों यहाँ पे वर्षा करने का, यहाँ पे इस अरब सागर वाले की जो शाखा रहेगी वहां पे पंजाब और हरियाणा पे अल्प वर्षा होती है। कैसी होती है? अल्प वर्षा होती है। ठीक, समझाने का कारण ये था कि जैसे ही 1 जून होगा, अभी जैसे 1 जून आएगा, पहले सप्ताह में मानसून कहाँ दस्तक देता है? तो मालाबार तट या केरल में तट पे दस्तक देगा। जैसे ही आगे समय बढ़ेगा 5 से 6 जून तक, कहाँ अपना मानसून कहाँ चला जाएगा? तो कोकण तट महाराष्ट्र तक चला जाएगा। वहां पे कोकण तट पे दस्तक देगा या प्रवेश कहाँ करेगा? ताप्ती नदी घाटी में प्रवेश करेगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 12 से 15 जून के बीच वो महाराष्ट्र में, गुजरात में प्रवेश करेगा, गुजरात के सौराष्ट्र में। जैसे गुजरात में प्रवेश करेगा, गुजरात से मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया में ज्यादा, यहाँ से पश्चिमी राज्य
पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए राजस्थान में अरावली पर्वत समांतर होने के कारण मौसम क्या है, वो जो मानसूनी हवाएं रहती है, मानसून तो आगे बढ़ता जाता है। तो पंजाब और हरियाणा में कुछ बड़ा पर्वत न होने के कारण अल्प वर्षा होती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाला है। अब बंगाल की खाड़ी में भी उसी समय पहले एक शाखा रहेगी। यहाँ पे पहले जैसे मानसून यहाँ पे पहले उड़ता है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। कहाँ पे? यहाँ अंडमान निकोबार है। तो यहाँ 25 मई तक, क्या 25 मई तक, 25 में से जैसे ही पहली बार वो मानसून उठेगा तो 25 मई में बरसात कहाँ होगी? अंडमान निकोबार में। अंडमान और निकोबार में सबसे पहले मॉनसून दस्तक देगा। कहाँ पे? अंडमान निकोबार। कब? 25 दिसंबर तक और 25 मई तक, सॉरी 25 मई। जैसे जैसे मौसम यहाँ से आगे बढ़ता रहेगा, यहाँ से उठेगा मौसम। ठीक है, यह हिंद महासागर है तो ये बंगाल की खाड़ी वाला रहेगा मानसून। तो पहले 25 मई को कहाँ पे दस्तक देगा? अंडमान निकोबार। अब यहाँ से मानसून कहाँ जाएगा? फिर कब? 1 जून के बीच यहाँ पे मौसम बनेगा। तो मौसम कहाँ जाएगा? आगे जाएगा यहाँ पे। यहाँ बांग्लादेश है। कहाँ पे? यहाँ बांग्लादेश पड़ता है। तो यहाँ पे कोई विशेष पहाड़ियां नहीं होने के कारण या बड़ी पर्वत नहीं होने के कारण ये मानसून कहाँ जाता है? आगे। यहाँ पे मेघालय है। क्या है? मेघालय है। ठीक, तो मेघालय में यहाँ कुछ पहाड़ियां हैं। कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, ये पहाड़ियां हैं। 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में। तो ये मानसून कब वहां पे 1 जून के समथिंग यहाँ पे दस्तक देता है। कहाँ पे? इन गारो खासी पहाड़ियों पे, क्योंकि बांग्लादेश है। बांग्लादेश में कोई पहाड़ियां नहीं होने के कारण ये मानसून क्या आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये पहाड़ियां हैं, उनसे टकराता है और वहीं पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे संसार के सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान मासिन राम, कल भी बताया था। कौन सा? मासिन राम, या भारत का चेरापूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का चेरापूंजी बोलते हैं। भारत का चेरापूंजी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे? ये मेघालय में पड़ता है। अब तीसरे, फिर जैसे 5 जून के 1 जून हुआ, 1 जून का टाइम है। फिर जैसे ही 5 जून से 6 जून या 10 जून के बीच यहाँ से मौसम कहाँ जाएगा? एक यहाँ पर्वत है। कहाँ पे? भारत और म्यांमार के बीच, म्यांमार है यहाँ पे। म्यांमार के पास में मतलब एक पर्वत है यहाँ पे। कौन सा है? अराकान योमा जो पर्वत है। जैसे ही मौसम जाएगा कब? 5 से 10 जून के बीच इन पर्वत से टकराकर, अराकान पर्वत है जो म्यांमार में पड़ता है, इससे टकरा के मौसम क्या करता है? पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ जाता है। कैसा करेगा? मौसम यहाँ से टकरा के पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल बढ़ेगा। तो पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ जाएगा? उत्तरी मैदान या फिर गंगा का मैदान वाले क्षेत्र। और यहाँ से होते हुए उसी समय कब 5 से 10 जून, उसी समय 12 से 15 जून के टाइम में ये वाली शाखा और ये शाखा दोनों मिल जाती है और पंजाब और हरियाणा में एक क्वांटर का निर्माण करके अल्प वर्षा का कारण बनता है। समझ में आया कुछ? बंगाल की खाड़ी वाला पहले क्या करेगा? 25 मई को मानसून उठेगा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाला। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ दस्तक देगा? मानसून अंडमान निकोबार में 25 मई के बीच। 25 मई, जैसे जैसे 25 मई होगा फिर 1 जून के बीच में जैसे मानसून और आगे बढ़ेगा कहाँ जाएगा? बांग्लादेश से होते हुए, बांग्लादेश में किसी बड़ी पहाड़ियां नहीं होने के कारण वो मेघालय में जो पहाड़ियां हैं वहां पे जाएगा। वहां पे मौसम, यहाँ पे इन पहाड़ियों से टकराने के कारण यहाँ सर्वाधिक संसार के सबसे ज्यादा वर्षा होता है। कहाँ पे? मासिन राम या भारत का चेरापूंजी कहते हैं। फिर जैसे ही 5 से 6 जून के बीच यह मौसम आगे बढ़ता हुआ, यहाँ एक पर्वत है अराकान योमा जो म्यांमार और भारत को अलग करता है ना। इस पर्वत से टकराकर मानसून पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ जाएगा। कहाँ पर जाएगा? पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ जाएगा। पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तरी मैदान, गंगा का मैदान से होते हुए यहाँ पे हरियाणा और पंजाब में दोनों इन शाखाओं को मिलने से यहाँ पे अल्प वर्षा होती है। कहाँ पे?
हरियाणा और पंजाब में। अब एक और शाखा है, कौन सा शाखा? उत्तर पूर्वी मैदान। कौन सा? उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा हुआ? अरब सागर वाली और बंगाल के खाड़ी वाली। अब एक और शाखा है उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, तो उत्तर पूर्वी मानसून जैसे ये पवने से, पवने है तो उत्तर मानसून कहाँ पे? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे आगे हिमालय पर्वत क्षेत्र है। तो हिमालय पर्वत क्षेत्र से जो पवन हवाएं चलेगी, है ना, यहाँ ये वाली जाएगी तो उधर से और वापस आएगी। तो ये कब उत्तर पूर्वी मानसून? अक्टूबर के बीच। कब? अक्टूबर के बीच। कब? अक्टूबर के टाइम में। ये तो जून, कब चल रही थी? जून के समय चल रहा था। तो जब अक्टूबर के समय में उत्तर पूर्वी मानसून, मतलब भारत उस साइड में, कब? कहाँ पे? हिमालय पर्वत से जो पवन है वो टकरा के किधर आएगी? भारत की ओर वापस लौटेगी। कल अरब सागर की ओर लौटेगी, हिंद महासागर की ओर लौटेगी। तो जैसे यहाँ से आएगी तो मध्य भारत से होते हुए कहाँ आएगी? सबसे ज्यादा मध्य भारत से होते हुए यहाँ पे वापस हिंद महासागर। तो यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है, यहाँ पे मालाबार कोकण तट है, सॉरी कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। कहाँ पे? यहाँ पे तमिलनाडु में। तो जैसे उत्तर पूर्वी मानसून है, जो पवने चलेगी, तो मेन कारण है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पे। और इसी कारण ये मध्य भारत में, कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? मध्य भारत ये है। तो मध्य भारत में इसको, भारत में क्या कहा जाता है? मावठा कहा जाता है। मावठा कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा? किसको बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून को। जब उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ पे? इधर से हिमालय पर्वत से पवने कहाँ आएगी? मध्य भारत से होते हुए तमिलनाडु में जाएगी। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। कभी तमिलनाडु पूछ ले या फिर तट पूछे तो कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है। किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इसी वर्षा को, यहाँ पे वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसी वर्षा को हमारे मध्य भारत में, यहाँ पे मध्य प्रदेश वगैरह है, तो उसका कारण अक्टूबर नवंबर का टाइम है, तो उसको बोलते हैं हम मावठा कहा जाता है। ठीक है, हम आगे और देखते हैं कि उसके बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से और है। ठीक है, हाँ तो साथियों, इस बार आज हमने आपको समझा दिया कि मौसम कहाँ कहाँ से होता है। अब इसके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में ये बता दूंगा, लिख उसमें थोड़ा थोड़ा फैक्टर कौन कौन से है उसके बारे में अच्छे से लिखवा दूंगा कि कहाँ क्या मावठा बोलते हैं, कहाँ पे मानसून धमाका कहा जाता है। एक मैं उसमें आपको लिख के बताऊंगी, मेरा समझाने का कारण था कहाँ का कब क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।